अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा गाँव ये? यलछल्ली। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट। यलछल्ली के तो एक कन्नड़ नाम नहीं, नेम उसका नाम कन्नड़ा है। हमारा सफ़र वापस हो रहा था। हम बेंगलुरु गए हुए थे तो असर भी हम रास्ते में पड़े हुए नहीं थे, तो अब असर मगरिब दोनों पढ़ने के लिए यहाँ पर रुके थे। तो हमारे साथियों में से कहा कि भाई 2-4 बातें हो जाएं जब रास्ते में जा रही। खैर की बात अगर दीवार पर भी लिखी हुई हो तो उसको आदमी अख़ज़ करना चाहिए। खैर की बात अगर कोई भी आदमी कहे तो खैर को अपने अंदर उतारना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैर की चाबी बनो और बुराई का ताला। खैर की चाबी बनो और बुराई का ताला। चाबी से ताले खोले जाते हैं, चाबी से ताले खोले जाते हैं। रुकावटें दूर होना, दरवाज़ा बंद हो और उसके ऊपर ताला हो, अगर चाबी हो तो क्या हो जाएगा? दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर किसी पर हिदायत बंद है, अगर उसने कोई खैर का काम कर दिया तो वो खैर का काम और उसकी हिदायत को खोल देगा, उसकी हिदायत को क्या कर देगा? खोल देगा। बुराई का ताला, अगर कोई खुली हुई चीज़ हो, अगर उसको बंद करके ताला लगा दें तो वो चीज़ क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और जो चीज़ बंद रहती है फिर वो कभी बाहर नहीं निकलती। हम लोग अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म करना, खैर को वजूद लाना। तो खैर को वजूद लाना बोले तो खैर का तज़किरा हर जगह करना, खैर का तज़किरा हर जगह करना। खैर की बात अगर दीवार पर भी लिखी हुई हो और उसको पढ़कर नसीहत हासिल करना। शुरू ज़माने में अल्लाह ताला नबियों को जो किताबें देते थे, सहीफ़ों और किताबों की शक्ल में ये अखबारगी अता करते थे। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल की मुद्दत में अता फरमाया। 23 साल की मुद्दत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रहमत फरमाई। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब देने में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नई तरतीब इख्तियार फरमाई। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी और वैसे वैसे अल्लाह कुरान नाजिल करते थे। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में जिस वक्त में जिस बात की ज़रूरत पड़ती है वो बात हम लेते रहना। अगर हमारे घर में शादी का मसला है तो शादी का मसला पूछ के मालूम करना और सीखना। अगर कोई आदमी नई दुकान रख रहे हैं तो दुकान का मसला पूछना। सारी ज़रूरतें एक बार तो नहीं आएंगी ना बाबू। एक ही दिन दुकान भी रखे, एक ही दिन खेती भी करे और एक ही दिन में शादी भी हो, एक ही दिन में कोई आदमी मर जाए, ऐसा तो नहीं होता ना जी। अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसी आदत बनाई जिस वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अल्लाह के इल्म में से और जो है दीन के शरीयत के इल्म में से उसको मालूम करके उस पर अमल करना। उसको मालूम करके उस पर क्या करना?
अमल करना। जी, बरस में एक बार कपड़े सिलाते, पूछना अपने करीब के आलिमों से, जी अपने करीब के बुज़ुर्गों से पूछना कि कपड़े कैसे सिलाना, कपड़े कैसे सिलाना। जी, बरस में 2 बार कपड़े सिलाते तो 2 बार भी पूछना कैसे कपड़े सिलाना। मेरे कपड़े कैसे सिला लेना, मेरी बच्ची है 12 साल की, उसके कपड़े में कैसे सिलाना, मेरी बीवी है मैं उसको कैसे कपड़े सिलाना। जिस वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इल्म लेना, वो इल्म लेना। जी, अगर कोई आदमी दुकान खोले तो दुकान खोलने से पहले दुकान का इल्म हासिल करना। अब इस वक्त में उसके लिए दुकान के इल्म की ज़रूरत है, उस वक्त में कौन से इल्म की ज़रूरत है, दुकान के इल्म की ज़रूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में बाज़ार में अगर कोई आदमी नया दुकान रखता तो उससे पूछते कि तूने जो है दुकान के और तिजारत के मसाइल सीखे, तो वो बोलता कि हाँ मैंने सीख लिए। न किससे सीखे, फ़लाँ हज़रत से सीखे, तो चलो ठीक है। तो अगर कोई कहता कि मैंने अभी नहीं सीखे, तो बोलते कि पहले दुकान बंद कर और पहले जाके दुकान के और तिजारत के मसाइल सीख कर आ, और फिर उसके बाद तो अपना काम शुरू कर। उसके बाद क्या कर, अपना काम शुरू कर। मेरे अजीज़ों, इस वक्त में तलब जो है निकल गई है लोगों में से, तलब जो है निकल गई है, आदमी कोई भी मसला नहीं पूछता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि उनकी उम्र 40 साल हो गई, उन्होंने कभी किसी से कोई मसला ही नहीं पूछा, उन्होंने कभी किसी से कोई मसला ही नहीं पूछा। शादियाँ भी आ रही हैं, आदमियाँ जी रहे, आदमी मर जा रहे, बच्चे भी पैदा हो रहे, खेती काम भी कर रहे, दुकान का काम भी कर रहे, जी व्यापाराम भी कर रहे, सब क्या क्या की कर डाल रहे, लेकिन कभी किसी से कोई मसला ही पूछे नहीं। जैसा दिमाग में आया वैसा कर रहे। क्या मुसलमान इसी का नाम है? बोलो, मुसलमान इसी का नाम है? सहाबा इकराम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर छोटी छोटी चीज़ को पूछते थे, हर छोटी छोटी चीज़ को पूछते थे। जी, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब के ज़माने में कि ये कारगुजारी आई थी, आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे कि ये मरकज़ है माशाअल्लाह। जी, तो ये एक साथी बाहर मुल्क के हमारे इंडिया में वक्त लगा के बाहर चले गए, अपने गांव चले गए। वहाँ जाने के बाद अब उनको ज़रूरत हुई, वो सर में जब बाल निकालते थे तो भाई मांग कैसे निकालना, मांग क्या करना, कैसे निकालना। जी, बाल रखे तो कैसे रखना। वहाँ अपने लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो उसने सफ़र करके निज़ामुद्दीन आए हिंदुस्तान। जमात में 40 दिन लगाने वाला साथी बाहर मुल्क का, सिर्फ ये पूछने के लिए मांग मर्दवाने को कैसे निकालना और बैकों को कैसे निकालना। कभी पूछे तुम्हें किसी तो, कभी किसी तो पूछे मांग को कैसे निकालना। मेरे अजीज़ों, दीन पर चलना बोल को दिल में ख्याल पैदा होता, देखो फिर हो भाई पूछ ले को चलना बोल के आता। अब जितने नमाजी आते ना हमारी मस्जिदों में, हाँ, उन्होंने नमाज तो पढ़ते रहते लेकिन उनको नमाज आती नहीं रही थी परफेक्ट। वो ज़बरदस्ती बेचारे जमात वाले पकड़ ले आपको सिखाते रहते, ज़बरदस्ती जमात वाले पकड़ ले आपको, ये सीखवा ये सीखवा, ऐसा देखभाल को सिखाते रहते। दुनिया का हर काम सीख ले करते, लेकिन दीन में नमाज पढ़े तो भी सीखने सकात पढ़ जाते। कई को बोले तो क्या अल्लाह राजी बात हुआ, नहीं तो नहीं, क्या परवाह नहीं, क्या चलता टाइम पास कर डालेंगे, खाली आगे सफ में खड़े हो जाते बस होता क्या। कई को बोले तो तलब नहीं बा, तलब
मैं दीन पर चलना, अल्लाह मेरे से राज़ी होना, बोलने का तलब जो है कम है। लास्ट को अगर फ़ोन में क्या तो भी ये हो गया बोल लो जी, तो आयशा से पूछते अरे ये फ़ोन कैसा करना रे, ये क्या की हुआ था कि इसमें आता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं सीखा जी। थोड़े लोग फ़ोन के फंक्शन सीखने के लिए महीना महीना लगाते, फ़ोन की क्या सीखने के लिए, फंक्शन सीखने के लिए। रात को 9 बजे याद आया तो कोई फंक्शन, उठ को बाजू घर वाले का नहीं आता, ये देख रहे क्या कि हो गया, रात के 9 बजे जाता, जाता कि नहीं जाता। ये तो पूरी दुनिया एक सरखिच रहती है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। रात के 9 बजे अगर कोई बात आ गई तो रात के 9 बजे जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इतने दिन से हमारी नमाज कच्ची है ना बाबू, कोई दिन का मसला हमने पूछा ही नहीं, कोई दिन का मसला हमने पूछा ही नहीं। मैंने कहा क्यों, कि हमारे अंदर तलब नहीं है। कम से कम जितनी दुनिया की तलब है, अगर उतनी भी होती तो बात बराबर हो जाती, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है जी। दुनिया के बारे में हर चीज़ मालूम कर लेते, भाई स्टोर में चावल कब मिल रहे, दुकानों में कब हो रहा जी, फला चीज़ कब आ रही है, और जो है कि फला चीज़ कब आ रही है, हर चीज़ मालूम कर लेते क्या हो रहा, कैसे हो रहा। लेकिन दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं तो भी परवाह नहीं, आके खाली खड़े होके जाते रहते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या किया मालूम, कि एक साथ पूरी किताब नहीं दिया, बल्कि जैसा जैसा ज़रूरत पड़ती थी और वैसा वैसा वो ज़रूरत के लिहाज से दिया। इसीलिए फरमाते हैं कि अगर नसीहत अगर कोई दीवार पर भी लिखी हुई हो या कैलेंडर में भी लिखी हुई हो कोई बात, और उसको पढ़ के आदमी क्या करना, अपने अंदर लाने की कोशिश करना। ये तभी हो सकता है जब उस आदमी के अंदर तलब हो, आदमी के अंदर क्या हो, तलब हो जी। बेदीन लोगों से भी दीन सीखा जा सकता है, बेअदब लोगों से भी अदब सीखा जा सकता है जी, बदअखलाक लोगों से भी अखलाक सीखे जा सकते हैं जी। एक हज़रत से पूछा, भाई तुम्हारा पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम है कि तुम्हें बहुत अदब वाले, बहुत अखलाक वाले, मतलब अच्छे आदमियों को तुम्हें जो है मशहूर हो गई, तुम्हें क्या करी ऐसा, तुम्हें क्या करी, तो मुझे क्या करे नहीं भाई, तुम्हें कौन पढ़ी, मुझे कौन पढ़े नहीं भाई, तुम्हें कौन समझे नहीं भाई, तुम्हें इतने अच्छे आदमी कैसा बन गई। कहते दूसरे की जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो बात मैं अपने अंदर से छोड़ डालता था, जो बात मुझे बुरी लगती थी और वो बात को मैं क्या करता था, अपने अंदर से छोड़ डालता था। थोड़े दिन के बाद सब लोग मेरे को अच्छा आदमी बोलने लगे, अच्छा आदमी बोलने लगे। तो मेरे अजीज़ों, ये जो दावत वाली मेहनत है वो बेतलबों के अंदर तलब पैदा करने वाली मेहनत है। बेतलबों के अंदर नमाज नहीं आती उसे भाई नमाज पढ़ने पर रग़बत दिलाना और नमाज सीखने पर भी रग़बत दिलाना, नमाज सीखने पर ही क्या करना, रग़बत दिलाना जी। जब दुनिया का उन कोई काम करता, वो काम करने से पहले उसका मसला उसे बताना, वो मसला कम से कम उन पूछने वाला बनना, कम से कम क्या करने वाला बनना, पूछने वाला बनना जी। खेती का काम करे, बाज़ार का काम करे, तिजारत का काम करे, दुकान का काम करे, टेलर का काम करे, मैकेनिक का काम करे, शरीयत में इसका मसला क्या है, ये काम को मैं कैसा करा तो अल्लाह राज़ी होती। ये तो दूर की चीज़ है भाई, कम से कम मैं नमाज कैसा पढ़ा तो अल्लाह राज़ी होती, वो भी परफेक्ट 100% अभी मुसलमानों के अंदर आया नहीं। इसके लिए मेरे अजीज़ों, ये जो बेतलब लोगों का एक हुजूम है, ईमान वालों के अंदर भी और गैर ईमान वालों के अंदर भी, उनके अंदर तलब पैदा करने के लिए ये मेहनत है, तलब पैदा करने के लिए ये मेहनत है। इस मेहनत में ख़ुद भी लगना और अपनी औलादों को भी लगाना। दूसरे तश्कील करें हम जाएंगे ऐसा नहीं सोचना। हर आदमी की ज़रूरत है, मौत हर आदमी को आती,
बाज़ मरतबा तश्कीलां चलते रहते और नामा से किताबां भर गए रहते, लेकिन आदमी दीन पर चलने का नाम नहीं, और नमाज पढ़ता वो भी आधी सारी, वो भी आधी सारी, वो भी आधी सारी। जैसे तुम्हें फ़ोन मिलाते ना, ये एक नंबर तुम्हें गलत मार को देखो मिलता क्या बा। अब जैसे तुम्हें एक नंबर मिलाना अपने दोस्त को, 10 नंबर आती हैं उसके अंदर, ये एक नंबर तुम्हें गलत करी, नंबर लगता हो तो भाई नमाज में इतने गलतियाँ हैं तो कैसा लगती भाई, नमाज में इतने गलतियाँ हैं तो कैसा कबूल होती, हमारी शादी में इतने गलतियाँ हैं तो कैसा कबूल होती, हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते उनके अंदर इतने गलतियाँ हैं तो वो बच्चे कैसे कबूल होना, बड़े बन को दीनदार कैसे बनना, हमारे घर में इतने जने मर जाते हैं उनको जन्नत मिलना का तो कैसे मिलना। भाई ये मसले मालूम कर लेना कि नहीं कर लेना, अरे भाई मालूम कर लेना कि नहीं कर लेना जी। भाई कम से कम नमाज में जो फ़र्ज़ा हैं वो मालूम कर लेना, नमाज में सुन्नता है 50 फ़र्ज़, सुन्नता मालूम कर लेना, कम से कम उठने बैठने सोने जागने की सुन्नता तो भी मालूम कर लेना। मेरे अजीज़ों, ये उम्मत खैर उम्मत है बा, कौन सी उम्मत है बोलो, कुंतुम खैरा उम्मत, ये खैर बांटने वाली खैर लेने वाली उम्मत है। कौन सी उम्मत है ये, खैर बांटने वाली और खैर लेने वाली उम्मत है। खैर मिलेगी तो लेते रहते, अगर ज़रूरत है जगह जाको बांटते रहते, कुंतुम खैरा उम्मत जी। मेरे अजीज़ों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला जिस वक्त में जैसे ज़रूरत थी वैसा वही के इल्म के ज़रिए से अल्लाह ने तरबियत फरमाई। वही हमारे को भाई किताब की शक्ल में नहीं, किताबें तो मस्जिद में रहती जी, किताबां तो मस्जिद में रहती, घरा में मेहराबां के अंदर रहती, लेकिन दीन की और दीन के अहकामात की हर दिन ज़रूरत पड़ती। हर दिन क्या करती बोलो, जिस वक्त में जो मौका हो आदमी वो बात पूछ ले को करने वाला बनना, वो बात समझ को करने वाला बनना। और उसके लिए मेरे अजीज़ों हमारे अंदर एक इस्तेदाद की ज़रूरत है, ये कैपेसिटी की ज़रूरत है, ये एक सलाहियत और ताकत की ज़रूरत है। दुनिया का हर काम हम एक रूट के हिसाब से करते और दीन का काम अपनी मर्ज़ी से कर डालते। अगर मेरी बात अगर तुम्हारे को गलत दिखी बोल लो, भाई इन्हों कहीं का ऐसा बोलती हैं, तुम्हें जुम्मा के दिन है ना कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर डालो, सब जन को बैठ कर सुनो किसकी नमाज कितनी पक्की है। अगर मैं कसम खाऊंगा तो हानिस नहीं होऊंगा, तकरीबन 80% लोगों की नमाज में गलती होगी, बल्कि 80 पर 5% लोगों की नमाज में क्या होगी बोलो, गलती होगी जी। अगर मेरी बात तुम्हें गलत लगे तो जुम्मा के दिन दरवाज़ा बंद करो, एक एक आदमी की नमाज सुनते रहो, बाहर भेजते रहो। 60 साल हो गए तो भाई, 40 साल हो गए तो भाई, अब भी नमाज सीख लेना बोल को भी आया नहीं क्या उसके दिल में। 40 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से मैं नमाज परफेक्ट कर लेना बोल को उसके दिल में आया नहीं कभी। अभी कब आता भाई, बुढ़ा हो गया तो भी आदमी, उजले बाल आ गए तो भी आदमी को कब मालूम कर लेना भाई उन्होंने। अगर खबर में चले जाएंगे उसी हाल में, अल्लाह को क्या जवाब देंगे भाई। इसलिए मेरे अजीज़ों, लोगों को खैर के रास्ते में निकालना। खैर का रास्ता कौन सा है बोलो, दावत का रास्ता है। बच्चों के लिए मदरसा है और बड़ों के लिए अल्लाह का रास्ता, खुरूज फी सबीलिल्लाह है। ये खैर बांटने का और खैर को लेने का रास्ता है। तो लेओगे आप लोग भी इंशाअल्लाह, तो 4 महीने लगाओगे फिर इंशाअल्लाह। भाई सच्चे दिल से नियत करो इंशाअल्लाह। 4 महीने कौन कौन लगेंगे बोलो भाई, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। लगाओगे इंशाअल्लाह, लो इरादा करो भाई। क्या ले आता नहीं लो, मैं ले आता नहीं लो, बात मांगो, उठाओ हाथ उठाओ, उठाओ कहीं को डरते हैं। हाँ, इरादा करो बा नौजवान। हाँ क्या मतलब हाथ उठे तो अल्लाह ओके कर डालती उनको। क्या बा ऐसा डरे तो। मेरे अजीज़ों, दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं आती। कब्र में अकेले जाना, तुम्हारे यहाँ भी वैसा दफन करते होंगे जैसा हमारे यहाँ दफन करते हैं।
खाली कफन का कपड़ा 21 जाने का, वो भी 20 रुपये मीटर। कपड़ा ज़्यादा भी नहीं डालते, महदूद वो कपड़ा उन्होंने कट कर को रखा था पहले, खाली 2 चद्दरा नीचे को 2 चद्दरा ऊपर को डालते जी। वो तेगवा से कही कि भाई हमें था कर लेना। मेरे अज़ीज़ों, नियत करो, सीखेंगे, अल्लाह के अहकामात को लेंगे, अल्लाह के दीन को अपने अंदर लेंगे और हर ज़रूरत के मसले को हम पूछेंगे, खैर कहीं से भी मिले उसको हासिल करेंगे। तो करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। को सगों बोले यलछल्ली माशा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह यलछल्ली में अपनी ख़ास रहमत अता फरमा। अल्लाह यहाँ के मरकज़ को क़यामत तक के लिए आबाद फरमा। अल्लाह यहाँ पर काम करने वाले सारे साथियों के लिए खैर के फ़ैसले अता फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से इस बस्ती को, इसमें रहने वालों को, इसमें आने जाने वालों को, अल्लाह इन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वालों को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हम सब को भी तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग यहाँ बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, अल्लाह हम सब के घरों में बरकत फरमा। अल्लाह नेकियों में, यकीन में बरकत फरमा। अल्लाह दीन पर चलने के जज्बे अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।